तो इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच दिया करती है। अब आप बोलोगे कि मेरे को ये लाइनें रिपीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ये लाइनें मेरी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली है। आजकल हम जब भी सुबह जगते हैं या शाम को टीवी ऑन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को लेकर न्यूज़ हमेशा रहती है। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्या है। उनके पास में इसका तर्क क्या है कि प्राइवेटाइजेशन करना है। दोस्तों, मैं दोनों बड़ी पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस बात करती है गरीबी उन्मूलन की, बीजेपी बात करती है अंत्योदय की। गरीबी उन्मूलन का मतलब है गरीबी हटाओ, अंत्योदय का मतलब है कि जो पंक्ति के लास्ट में खड़ा हुआ है उस व्यक्ति तक बेनिफिट्स पहुंचाना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों का मीनिंग एक ही है, शब्दों का ही हेरफेर है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों ही पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश का अंत्योदय हो चुका है या गरीबी उन्मूलन हो चुका है। आज से 51 साल पहले जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था तो उसके पीछे से जो सबसे बड़ा लॉजिक था वो ये था कि जो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है वो एक चंद लोगों तक ही सीमित है। गरीबों तक उसका जो बेनिफिट्स पहुंचना चाहिए या जो गरीबों तक उसके फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है गवर्नमेंट से कि क्या आपने वो सारी फैसिलिटीज़ पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक पहुंचा दी है? क्या अभी उसको बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है? दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट बेचना चाहती है तो किसको बेचना चाहती है? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, XYZ, जो भी कोई पैसे वाले लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, जो टाटा, अंबानी, अडानी जो लोग बने हैं आज की डेट में, क्या उनके पीछे नेशनलाइज बैंकों का हाथ नहीं है? क्या उनकी तरक्की में इनका कोई रोल नहीं है? क्या आज जो हम अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं उसमें नेशनलाइज बैंकों की क्या कोई भूमिका नहीं है? क्या आप इसको हमेशा नेगेटिव वे में ही लोगे? तो पहला सवाल यही है कि आपका रीज़न क्या है प्राइवेटाइजेशन के पीछे, आपका लॉजिक क्या है। चाहे आप रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की बात करो या बैंक को प्राइवेट करने की बात करो। दूसरी बात, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला प्राइवेट लोगों के पास ही है जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन हो सकता है या अंत्योदय हो सकता है? अगर उनके पास है तो वो इतने सालों से क्या कर रहे हैं? वो तो कई सालों से बिजनेस इस देश में कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कितना अंत्योदय और कितना गरीबी उन्मूलन इस देश में करवा दिया है, जो बैंकों को वो एक बार खरीद लेंगे तो उसके बाद वो लोग कर लेंगे। तीसरी बात, 91 से इस देश में प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने रिमोट एरियाज़ में अभी तक उन्होंने अपनी ब्रांचेज ओपन की है, कितनी केसीसीयाँ उन्होंने अभी तक दी है, कितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है उसके तहत उन्होंने काम किया है। वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उन्होंने कितना क्या किया है वो भी मैं जानना चाहूँगा। कितनी मुद्रा लोन, कितनी केसीसी, कितना जनधन के अकाउंट्स, कितना डायरेक्ट बेनिफिट के अकाउंट्स उन्होंने अभी तक गरीब लोगों के लिए खोले हैं, वो भी आंकड़े गवर्नमेंट कभी लोगों के सामने रखे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो आप लोग तो आपको प्राइवेट करने के पीछे तर्क भी देना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई लॉजिकल तर्क है तो हम लोग आपसे सहमत होंगे। दूसरी बात मैं दोस्तों आप लोगों के लिए करता हूँ जो लोग इसमें एम्प्लॉई हैं। रेलवे में करीब 13 लाख लोगों के आसपास एम्प्लॉई है, बैंकों में भी करीब 13 लाख के आसपास एम्प्लॉई है। बैंकों में जिसमें से 4,20,000 के आसपास प्राइवेट बैंकों में है, 8,60,000 से 80,000 के आसपास नेशनलाइज बैंकों में। दोस्तों, जब कभी भी चाहे वो मर्जर हो, चाहे रेलवे में 181 ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन के तौर पे चलाना हो, कितने लोग आए आप लोगों में से जो रोडों पे आए? आप लोग बात तो कर रहे हो लेकिन घर बैठे ही आप लोग सब कुछ अचीव कर लेना चाहते हो। क्या ये अब टाइम नहीं आ गया है कि आपको रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में मिल के एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए? आप लोग कब तक इस चीज़ का इंतज़ार करते रहोगे? या आपको क्या लगता है कि कोई ऊपर से भगवान आने वाला है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आपके पास लॉजिक है, आप देश हित की बात करते हो, तो आप लोगों को रोड पे तो आना पड़ेगा। बिना रोड पे आए हुए तो कोई भी आपकी सुनवाई होने वाली नहीं है। अगर मान लो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ प्राइवेट बैंकों का जो वर्किंग कल्चर है और उनके वहाँ पे जो रेशियो है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे 16 ऑफिसर्स पे 1 क्लर्क है। 4th ग्रेड जो है जिसको हम सबॉर्डिनेट बोलते हैं वो तो वहाँ है ही नहीं, वो टेम्परेरी बेसिस पे वो लोग काम करवाते हैं। मतलब परमानेंट जॉब जैसा कुछ है ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी तो आप लोगों को भी मालूम है कि प्राइवेट बैंक्स में या प्राइवेट कंपनीज़ में हायर एंड फायर वाला होता है। आपको लेंगे और बाद में एक दिन आओगे आपको बोलेंगे यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब।
उसके बाद में उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, नाम वो ऑफिसर का देंगे आपको, नाम बहुत ही उनके अट्रैक्टिव होंगे, फ्रीलांस कंसल्टेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर। लेकिन आप उनका सैलरी जाके देखिए, आप गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा, 15,000, 12,000, 16,000, 20,000, 25,000। अब आपको क्या लगता है कि सारे के सारे जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको इंसेंटिव्स मिलता होगा? कितने लोगों को इंसेंटिव्स मिलता होगा? हम तो ऑलरेडी जो चापलूस हैं उनसे नेशनलाइज बैंकों में परेशान है, वहाँ तो चापलूसी की लाइन लगानी पड़ेगी, हर आदमी को चापलूसी करनी पड़ेगी, हर आदमी को उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। यही हाल रेलवे का होगा। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग जागो, और अगर आप लोगों को ट्रेड यूनियंस के ऊपर बिलीव नहीं है तो एक इंडिविजुअल आंदोलन करो अन्ना आंदोलन की तरह, लेकिन आप लोगों को रोड पे आना ही पड़ेगा। उसके अलावा और अगर आप उम्मीद कर रहे हो किसी और से, और सबसे बड़ा डर आप लोगों में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और जॉब का है, तो जब आप प्राइवेटाइजेशन हो जाओगे तो आपके जॉब को तो वैसे भी लाले पड़ने ही वाले हैं ना। वहाँ ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका जॉब सिक्योर रहेगा। हो सकता है कि आप काम करने वाले हो, परफॉर्मर हो, कुछ दिन के लिए आप परफॉर्म करो और वर्क प्रेशर इतना हो कि आप अपनी फैमिली और वर्क में बैलेंस ना कर पाओ, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट होगे। एटलीस्ट यहाँ आपके पास में एक जॉब सिक्योरिटी है, आप अपने आप की यहाँ आवाज़ रख सकते हो, यहाँ सिस्टम के तहत आप करते हो सारी चीज़ें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपने आप को मजबूत करें, संगठित करें। रेलवे के भी जो कर्मचारी लोग हैं, उनके जो संगठन है, उनसे कांटेक्ट करें। बैंक के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। और हमको बहुत जल्द ही, अभी तक ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ही है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन अगर होगा, पहले न्यूज़पेपर्स में इसको लेके भी बात हुआ था हमारे मर्जर को, वो फाइनली हुआ। अभी प्राइवेटाइजेशन को लेके हो रहा है, तो हो सकता है वो भी फाइनली हो जाए। हमको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाओगे, और सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स क्रिएट करोगे उनको कोई एक कंसोलिडेट ग्रुप में हम कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो और PSUs हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के हम लोग कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करें। धन्यवाद।